अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 20 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव स्वस्थ और प्रसन्न रहने के उपाय, और उसी पर हम लोग आगे पढ़ेंगे आज, है ना। तो कल की बातों को याद दिलाने के लिए थोड़ा उसको भी पढ़ लेते हैं। प्रत्येक वर्तमान क्षण नवीनता की सृष्टि करता है। जलाशयों में नवीन जल, आकाश मंडल में नवीन वायु, सूर्य में नवीन प्रकाश, वृक्ष वनस्पतियों में नवीन पत्र पुष्प फल, इस प्रकार समस्त भूमंडल में सब कुछ आज नवीन हो गया है। तुम भी आज से नवीन हो जाओ, परंतु भ्रांतिवश तुम अपने आप को वही समझ रहे हो जो कल थे। बस यही तुम्हारे क्लेशों का अमिट कारण है ना। कल पढ़ चुके थे, अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। कल हम बीमार थे, इसलिए आज भी बीमार हैं, यह समझ भ्रांतिपूर्ण है। आरोग्य और प्रसन्न रहना चाहते हो तो भूत और भविष्य के विचारों को कभी मन में मत उठने दो। हमेशा वर्तमान में अपने आप को स्थिर रखकर प्रसन्न रहना सीखो। इसी का एकमात्र अभ्यास करते रहो और प्रति क्षण अपने आप को आरोग्य और बलवान समझते रहो। तुम देखोगे कि इस अभ्यास से तुम उसी तरह आरोग्य और प्रसन्न बन जाओगे जैसे पूर्व काल के योगी लोग आरोग्य और प्रसन्न बने रहते थे। तो सदगुरुदेव का कहना है कि कल हम बीमार थे, इसलिए आज भी बीमार है, ये भावना निकलना नहीं चाहिए मन के अंदर। कल बीमार थे, वो चला गया, आज हम नवीन हो गए हैं। सोचिए, हर वक्त श्वास चल रहा है ना, प्राण शक्ति कार्य कर रही है। श्वास जब ले रहे हैं हम लोग, तो अखिल विश्व ब्रह्मांड का शुद्ध रूप हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, और जब श्वास निकल के जा रहा है तो हमारे विकारों को शरीर से निकाल कर बहुत दूर ले जा रहा है शुद्ध करने के लिए। यह कार्य हमेशा हमेशा चल रहा है, लेकिन विचार और भावना अगर ठीक हो तो शरीर स्वस्थ, निरोग और निर्मल बना रहता है। लेकिन विचार और भावना अगर गलत हो तो भावनाओं के कारण ही हमारा शरीर भी रोगी हो जाता है। कल बीमार थे वो निश्चित बात है, लेकिन आज भी बीमार हैं ऐसा सोचना ही गलत है ना। अवश्य हम निरोग हो गए हैं, ये विचार करना चाहिए, और हर समय स्वस्थ और निरोग हो रहे हैं यही विचार कीजिए, है ना। सदगुरुदेव कहते हैं हम शीघ्र से शीघ्र निरोग हो रहे हैं। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप कभी मत सोचिए कि आज भी हम वैसे ही बीमार हैं। हर श्वास में ध्यान लगाइए, हर श्वास में आपकी महिमा है। हमेशा ख्याल रखिए इस बात को कि जब जब श्वास चल रहा है तब तब शरीर शुद्ध और निर्मल हो रहा है। जब सब श्वास से निकल रहा है तो सब विकार चला जा रहा है और शुद्ध और निर्मल हो रहा है हमारा शरीर। इस शरीर में आप रहते हैं, इस शरीर की सफाई हर समय होगी और इसमें निर्मल तत्व आते रहेंगे। तो इसलिए हम बीमार हैं, ये भावना मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए। यह समझना ही भ्रमपूर्ण है कि कल हम बीमार थे, आज भी बीमार हैं, यह समझ भ्रांतिपूर्ण है। आरोग्य और प्रसन्न रहना चाहते हो तो भूत और भविष्य के विचारों को कभी मन में मत उठने दो, गुरुदेव कह रहे हैं। आरोग्य और प्रसन्न रहना चाहते हो तो भूत और भविष्य के विचारों को कभी मन में मत उठने दो। हमेशा ध्यान कीजिए, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान हैं।
धनवान है भगवान है। निरंतर ध्यान कीजिए, है ना। इस ध्यान में ही तलीन रहिए। सारे कार्य करते हुए दिन के समय भी कार्य करते रहे। हमेशा कैसा अभी होता है, या अगर ध्यान अगर अंतरात्मा में बना रहे तो बहुत कार्य रहते पर भी, बहुत सारे कार्य रहते हुए भी कभी कभार अगर समय जरा सा फुर्सत मिल जाए और अंतर की ओर ध्यान आ जाए, तो आप क्या देखते हैं कि कब से आपकी आत्मा यह जप रही है, निरंजनो हम जगदीश्वरो हम। ऐसा लगेगा आपको, है ना। कब से आपके अंदर में जब चल रहा है। याद रखिए, अपने आत्मा के अंदर में एक बार अगर विचार ठीक कर लेते हैं ना कि हम है अमर निरोग है, और दृढ़ संकल्प हो जाता है, तो 24 घंटे वही कार्य ही चलते हैं। शरीर शुद्ध निर्मल और निरामय होता रहेगा। इसलिए भावनाओं को शुद्ध निर्मल और निरामय रखना चाहिए, है ना। हमेशा वर्तमान में अपने आप को स्थिर रखकर प्रसन्न रहना सीखो। हमेशा वर्तमान में स्थिर रखो अपने आप को और प्रसन्न रहना सीखो। गुरुदेव कह रहे हैं इसी का एकमात्र अभ्यास करते रहो और प्रतिक्षण अपने आप को आरोग्य और बलवान समझते रहो। हमेशा निरोग है यही भावना कीजिए, बलवान है यही भावना कीजिए। सदगुरुदेव शिवनी महाराज की जय। उन्होंने इतना खूबसूरत शुभ भावना हम लोग के लिए बना दिए हैं। एक एक पंक्ति, एक एक अक्षर अपने हृदय में विराजमान हो जाता है ना। अब जैसे ही सोचने लगेंगे वैसे ही कार्य शुरू हो जाएगा। पूरा शरीर एक मशीन की तरह बना हुआ है और कार्य इसका चालू रहता है। मन इसको चलायमान करती है। आत्मा की महिमा ही अपार है। हमेशा अभ्यास करते रहेंगे तो इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इसी एकमात्र अभ्यास करते रहो। इसका सदगुरुदेव कह रहे हैं इसी का एकमात्र अभ्यास करते रहो और प्रतिक्षण अपने आप को आरोग्य और बलवान समझते रहो। तुम देखोगे इस अभ्यास से तुम उसी तरह आरोग्य और प्रसन्न बन जाओगे जैसे पूर्व काल के योगी लोग आरोग्य और प्रसन्न बने रहते थे। कितनी बड़ी बात है ना। योगी लोग जो थे आरोग्य और प्रसन्न बने रहते थे। बहुत आनंद का जीवन होता था उनका, है ना। इस तरह हम लोग भी अपने आप को उसी तरह बना के रखना है। नित्य योगाभ्यास करना है ना। योगाभ्यास करना वास्तव में अपने शरीर के लिए बहुत जरूरी है और अपने मन के लिए भी, है ना। तो आरोग्य बने रहना है और मुक्त और स्वाधीन रहना है तो निश्चित रूप से योगाभ्यास करें और यह विचार कीजिए कि हम खुद ही यहाँ आए हैं, है ना। स्थूल शरीर धर करके सबसे मिलने जुलने के लिए आए हैं। शुद्ध निर्मल और निरामय रहना चाहिए, है ना। जितनी भी बाधाएं और विघ्न और परिस्थितियां आएंगी उनको आप समाप्त कर दीजिए, है ना, परास्त कर दीजिए और अच्छा से रहिए। इसके लिए योगाभ्यास करना होगा। शरीर अगर स्वस्थ है, मन अगर प्रसन्न है तो बाधाएं कुछ नहीं है ना। आती भी नहीं है। योगियों के लिए जो बाधाएं हैं, विपत्तियां हैं, वो निश्चित रूप से निरंतर चली जाती हैं साधन करते करते, है ना। तो भविष्य की चिंता में जो तुम्हारी जीवनी शक्ति यानी एनर्जी भी लिखे हैं गुरुदेव खर्च होती है, वह व्यर्थ ही नष्ट होती है। तो भविष्य की चिंता कर करके जीवनी शक्ति को नष्ट क्यों कर रहे हैं। उसी शक्ति को यदि आप आत्मचिंतन और साधन में लगा दें तो आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। व्यर्थ की चिंताओं में मत पड़े रहिए। उसी आत्मचिंतन को अपने साधन में, ध्यान में, तपस्या में लगा दीजिए तो भविष्य आपसे आप उज्जवल हो जाएगा। वर्तमान को शुद्ध निर्मल बना के रखिए तो भविष्य उज्जवल हो जाएगा। नित्य योगाभ्यास कीजिए, नित्य आत्मचिंतन कीजिए, अपने आप में तलीन हो जाइए तो भविष्य भी उज्जवल होगा। इसलिए भूत और भविष्य की सब चिंताओं को छोड़कर वर्तमान का सदुपयोग करने का प्रयत्न कीजिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं भूत भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान को सुंदर बनाते रहो, है ना। बहुत सुंदर बात है। तो सदगुरुदेव जो बोल रहे हैं साधारण बात नहीं है। आप इस पर खूब ध्यान कीजिए। सदगुरुदेव जो कह रहे हैं
भूत और भविष्य की सब चिंताओं को छोड़कर वर्तमान का सदुपयोग करने का प्रयत्न कीजिए। यही उन्नति का मूल मंत्र है। स्वावलंबी होकर अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, फल तो अच्छा मिलेगा ही, है ना। तो बहुत सुंदर कार्य करना है। हर समय आपको शुभ कर्म और शुभ भावना करनी चाहिए। भविष्य में अच्छा फल अवश्य मिलेगा। आपको निश्चिंत और स्वावलंबी होकर अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, फल तो अच्छा मिलेगा ही। निश्चिंत होकर के रहना चाहिए। चिंताओं में आप मैंने समय बर्बाद मत कीजिए कह रहे हैं, और शक्ति भी बर्बाद मत कीजिए। उस वक्त आप ध्यान और तपस्या में अच्छा से तल्लीन होकर और जो भी कार्य कर रहे हैं तो प्रसन्नता पूर्वक कीजिए और निश्चिंत होकर के कीजिए। आप जो कार्य कर रहे हैं उसका फल तो मिलेगा ही, है ना। फल तो मिलेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। ऐसे तो श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, कर्म करते रहो लेकिन फल की आशा मत करो। अरे कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा ही। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होगा और बुरे कर्म का फल बुरा। अगर आप शुभ भावना करते हैं उसका फल शुभ ही होगा, है ना। उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं, आम लगाकर उसका पालन पोषण किए जाओ, निश्चिंत रहो, है ना। आम का पेड़ लगाए हैं तो उसका पालन पोषण करते रहो, निश्चिंत रहो। वह वृक्ष जब फलेगा, आम फलेगा, उसमें कोई इमली नहीं लगा सकता, है ना। जो आप कर्म कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा, जो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए। सद्गुरुदेव उदाहरण दिए हैं कि आम का वृक्ष लगाए, उसका पालन पोषण करते रहिए, फल आपको मिलेगा। इमली नहीं, आम ही मिलेगा। किसी में यह पावर नहीं है कि आम के स्थान पर इमली लगा दें। कल फिर चर्चा होगी। यह समय हो गया। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।